ये कहना चाह रहे कि 2015 में बीजेपी यहाँ से जीती, केदार गुप्ता विधायक बने तो हिंदुत्व की स्थापना हो गई। हाँ हुई, तब तब यह यहाँ उसकी सरकार बनी। भाजपा बराबर हिंदुत्व नहीं, वो सबको लेके चलने वाला है, लेकिन भाजपा का कहना है कि एक हिंदुस्तान में एक नियम, एक कानून, एक संविधान हो जिससे कि सबों को भलाई हो। एक हिंदुस्तान में 9 गो कानून नहीं हो, एक ही कानून हो, एक ही कानून के दायरे में सब रहे। एक बार हमसे सवाल किया, यहाँ दूसरे कौम के लोग कहे जो हम जिसको चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। हम कि ऐसा क्यों हम बहुत है, आप कम है, तो फिर आप कैसे दावे करते हैं? तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि आप 80 हैं तो 80 जगह आपका वोट जाता है, मैं 20 हूँ तो एक जगह जाता है, और जिधर पलड़ा भारी देखेंगे उसी पर मैं चढ़ जाऊंगा भाजपा के विरोध में। ऐसा किया है नरेंद्र मोदी, वो सबों के लिए किया है और सबको जगाया है अंदर से, खुद जगा है। जगाने का काम वो किया, जगने का काम तो मैं खुद किया, लेकिन जगाने का काम वही। तो कितना उम्र है आपको? हमारी उम्र 70 साल है। 70 साल। जी हाँ। कितने चुनाव आपने देखे होंगे? हमने देखा होगा 20 या लगभग 15-20 को देखा होगा। हाँ, उसमें आज तक ये स्थापना हुआ 15 में हिंदुत्व का, समझे कि नहीं? लेकिन ये लोग टुकड़े टुकड़े करके अपने राजनीति के कारण कांग्रेस, जिसको कांग्रेस, आप ये कहना चाह रहे कि 2015 में बीजेपी यहाँ से जीती, केदार गुप्ता विधायक बने तो हिंदुत्व की स्थापना हो गई। हाँ हुई, तब यह यहाँ उसकी सरकार बनी। भाजपा बराबर हिंदुत्व होता है? नहीं, वो सबको लेके चलने वाला है, लेकिन भाजपा का कहना है कि एक हिंदुस्तान में एक नियम, एक कानून, एक संविधान हो जिससे कि सबों को भलाई हो। एक हिंदुस्तान में 9 गो कानून नहीं हो, एक ही कानून हो, एक ही कानून के दायरे में सब रहे। तो फिर यहाँ दूसरा तीसरा कानून जो लोग लाते हैं ये कांग्रेस वाले लाए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है लालू झा। लालू झा जी। क्या करते थे आप? हम इसी से जुड़े हुए थे। अच्छा, राजनीति में रहे? हाँ, जुड़े हुए थे इसी से, लेकिन परिस्थिति बस अब अलग है, एक दुकान किए हुए हैं, उसी पर अपना टाइम बिताते हैं। तो आप खुश थे कि भाई बीजेपी के विधायक जो है कुढ़न्नी में 2015 में जीते, लेकिन 2020 में वो हार गए, करीबी अंतर से हार हुई है ना। आरजेडी के विधायक बने तब अनिल सहनी, और अनिल सहनी जो है 2 साल के भीतर अपनी विधायकी गंवा बैठे क्योंकि घोटाले में फंस गए, और अब उपचुनाव हो रहा है। और ये जो उपचुनाव हो रहा है इसमें जदयू के पास ये सीट चली गई है महागठबंधन में, और बीजेपी की तरफ से एक बार फिर से केदार गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया है। अब क्या लग रहा है? एक मिनट, यहाँ टक्कर का मुकाबला है, लेकिन अगर यहाँ पूर्व मंत्री बसावन भगत को अगर टिकट मिलता तो वह 1 साइडेड होता। चर्चा थी कि बीजेपी की तरफ से बसावन भगत की पत्नी टिकट मिल सकता है, तो वह 1 साइडेड, तब उसकी हार की कोई, चाहे टक्कर की कोई गुंजाइश नहीं बनता। अच्छा, मतलब आप भाजपा के समर्थक है, एकदम से जो है केदार गुप्ता के प्रति उतना मोह नहीं है? नहीं, केदार गुप्ता के प्रति मोह है, भाजपा के प्रति मोह है, विशेष करके बसावन से ज्यादा मोह है। हमको तो लग रहा है विशेष करके आपको नरेंद्र मोदी के प्रति। हाँ, तब किया है, जगाया है, वो तो हम नाम किसका लेंगे, आज भी वही जगाया है, खड़ा किया है। एक बार हमसे सवाल किया, यहाँ दूसरे कौम के लोग कहे जो हम जिसको चाहेंगे उसी की सरकार बनेगी। हम कि ऐसा क्यों हम बहुत है, आप कम है, तो फिर आप कैसे दावे करते हैं? तो उन्होंने हमको जवाब दिया कि आप 80 हैं तो 80 जगह आपका वोट जाता है, मैं 20 हूँ तो एक जगह जाता है, और जिधर पलड़ा भारी देखेंगे उसी पर मैं चढ़ जाऊंगा भाजपा के विरोध में। उनका ये कहना है। मतलब लंबे समय तक जो है ज्यादातर पार्टियां अपने देश में जो है अल्पसंख्यकवाद की राजनीति करती रही। भाजपा ने बहुसंख्यकवाद की राजनीति को समझा, उसको आजमाया, और उसका असर जो है कहीं ना कहीं आप लोगों के दिल में है। आज भी है और रहेगा भी। जैसा किया है नरेंद्र मोदी, वो सबों के लिए किया है और सबको जगाया है अंदर से, खुद जगा है। जगाने का काम वो किया, जगने का काम तो मैं खुद किया, लेकिन जगाने का काम वही किया। हाँ, जो आप आज अमन चैन से है, आज अपने हिंदुस्तान को सबसे पहले आगे का कुर्सी देते हैं मोदी जी को। पूरे विश्व में
पूरे विश्व की जब होती है बैठक मतलब पूरे विश्व कहिए, तो उसमें अगला सीट मिलता है मोदी जी को बैठने के लिए। पहले, इससे पहले अपने हिंदुस्तान के पीएम को पिछला कुर्सी मिलता था बैठने के लिए। क्यों? ऐसा क्यों? बहुत बड़का बात कर रहे हैं आप। हाँ, एकदम सही कहता हूँ। आगे जो जो बदेल है, बदमाश है, उसको आगे बैठा देता था, जो शरीफ है उसको पीछे बैठा देता था। मोदी जी के बड़का फैन है क्या लेकिन आज आपका? हाँ, आज मोदी जी आगे बैठते हैं, उनको लोग पूरे विश्व के आदमी कहता है कि आप आगे बैठिए। जी हाँ, देश को आगे लेके जा रहा है मतलब। एकदम आगे लेके जा रहा है। मेरा नाम है लालू झा, आप इस बात को चर्चा कर लीजिएगा। क्या क्या नाम हुआ? बोला सा बोला सा। जी। चुनाव होना है कुढ़नी में, है ना? उपचुनाव हो रहा है, तो क्या लग रहा है? लग रहा है कि हम लोग देख रहे हैं एक तरफ थोड़ा वोट समझ जैसा लग रहा है। किस तरफ? लग रहा है भाजपा की तरफ ज़्यादा मुड़ाव है। यहाँ इसमें बहुत सा पार्टी वोट काटने के लिए खड़ा है। अच्छा। वोट काटने नहीं खड़ा है क्योंकि वो हार जा, लेकिन हारने वाला है नहीं। ये पार्टी हारने वाली नहीं है पार्टी। हाँ, सबों के दिल दिमाग में है कि वोट कटवा बहुत इसमें है, जो 200-400 काट लेगा हराने की वजह से, लेकिन हारने वाला नहीं है पार्टी।